Hello everyone, welcome to Topper's Notes. I am Ankita Sood. Let's begin with today's current affairs. First article is CSR funds for monuments upkeep. So here CSR stands for कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो राज्यसभा ने एक प्राइवेट मेंबर के बिल पर एक विभाजित राय रखी है जिसमें कि उन्होंने ये डिमांड रखी थी कि सभी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR फंडिंग का जो है 25% हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स की बहाली एंड रिस्टोरेशन के लिए यूटिलाइज किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे कुछ लोग इस बात से भी अग्रीड थे कि हिस्टोरिकल प्लेसेस डिजर्व ग्रेटर रिसोर्सेज while other objected to be necessity. Next article is La Nina expected to intensify global rain and drought. So ला नीना ने लगातार दूसरे साल ग्लोबल रेन एंड ड्रॉट में तेजी होने की उम्मीद है। साथ ही मौसम का पैटर्न ऑस्ट्रेलिया में फ्लड्स, अफगानिस्तान में सूखा एंड अमेरिका में ड्राई विंटर से लिंक्ड है। तो अब बात करते हैं कि ला नीना एग्जैक्टली होता क्या है। सो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रेस रिलीज में कहा है कि ला नीना घटना के कूलिंग इन्फ्लुएंस के बावजूद ग्रीन हाउस गैसेस के रिकॉर्ड उच्च स्तर के परिणाम स्वरूप वातावरण में संचित गर्मी के कारण दुनिया के कई हिस्सों में तापमान जो है वो औसत से ऊपर रहने की उम्मीद है। साथ ही इसका मतलब ये है कि ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स अब ला नीना जैसे नेचुरल होने वाली घटना के इफेक्ट्स को दूर करने में सक्षम है। नेक्स्ट आर्टिकल इज Rajya reserves decision to allow private bill on amending preamble. So recently राज्यसभा के चेयरमैन ने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रस्तावना में संघोषण करने के लिए एक प्राइवेट मेंबर के बिल को प्रेजेंट करने की परमिशन देने के अपने डिसीजन को जो है वो रिजर्व कर लिया है। साथ ही ये बिल प्रस्तावना में इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी के शब्दों को जन्म लेने, खिलाने, टू बी एजुकेटेड, टू गेट अ जॉब एंड टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्सो राज्यसभा ने 1 घंटे में 30 प्राइवेट मेंबर्स के बिल जो है वो प्रेजेंट किए हैं। हमारा अगला आर्टिकल है दिल्ली हाई कोर्ट के सामने एक याचिका में डिमांड की गई कि हिंदू मैरिजेस एक्ट के अंडर सेम सेक्स की परमिशन नहीं दी जानी चाहिए। साथ ही ये भी कहा है कि इस मैटर में सेक्युलर स्टेट द्वारा कोई भी हस्तक्षेप इंट्रूजन इनटू द रिलीजियस राइट ऑफ हिंदूज होगा। Our next article is PAT. Here PAT stands for Perform, Achieve and Trade. So PAT, Centre's Decarbonization Scheme Not Effective Enough, says new CSE report. So New Delhi में situated non-profit Center for Science and Environment की एक रिपोर्ट से पता चला है कि PAT यानी कि Perform, Achieve and Trade इफेक्टिव नहीं है। इस रिपोर्ट ने स्कीम की इनएफिशिएंसी को नॉन ट्रांसपेरेंट, लूज टारगेट और ओवरलुक्ड डेडलाइंस के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल बताया है। Our next article is new species found in Sikkim's Dzonggu, the land of butterflies. तो सिक्किम के दजोंगू में रिसेंटली बटरफ्लाईज की एक न्यू स्पीशीज जो है वो देखी गई है एंड इस बटरफ्लाई को चॉकलेट बॉर्डर फिल्टर का नाम दिया गया है एंड इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है जोग्राफेटस जोडोगुएंसिस, जो इसे इसके डिस्कवरी प्लेस नॉर्थ सिक्किम के जोंगू से मिला है। साथ ही चॉकलेट बॉर्डर्ड फिल्टर का क्लोजेस्ट रिलेटिव साउथ ईस्टर्न चाइना में है। Next article we have is Finance Minister inaugurates DRI 64th Founding Day celebrations. So Central Board of Indirect Taxes and Custom यानी कि CBIC के अंडर काम करने वाली The Apex Anti-Smuggling Intelligence and Investigation Agency, the Directorate of Revenue Intelligence यानी कि DRI ने अपना 64th फाउंडिंग डे जो है वो रिसेंटली सेलिब्रेट किया है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स ने
पैंडेमिक के दौरान उनकी परफॉर्मेंस और कमांडेबल सर्विस के लिए DRI और उसके ऑफिसर्स को कॉन्ग्रेचुलेट किया है। साथ ही फाइनेंस मिनिस्टर ने रिस्क के बावजूद अपने एफर्ट्स के लिए लगभग 800 ऑफिसर्स की DRI की कॉम्पैक्ट स्ट्रेंथ की बहुत तारीफ की है एंड पेंडेमिक के दौरान उनकी अपनी जान गंवाने वाले ब्रेव DRI के लिए रिस्पेक्ट एंड कॉन्डोलेंस एक्सप्रेस की है। Our next article is BEE announces Energy Conservation and Efficiency Awards. So here BEE stands for Bureau of Energy Efficiency. So BEE ने recently 31st National Energy Conservation Awards and First National Energy Efficiency Innovations Award को अनाउंस किया है। साथ ही BEE मिनिस्ट्री ऑफ पावर की गाइडेंस में नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड के साथ उन्हें सम्मानित करके एनर्जी कंजम्पशन को कम करने में इंडस्ट्रियल यूनिट्स, इंस्टीट्यूशंस और एस्टैब्लिशमेंट्स के एफर्ट को मान्यता देता है और उन्हें ये एनकरेज करता है। साथ ही इस साल एक नया अवार्ड नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी इनोवेशन अवार्ड भी संस्थागत हुआ है। Next article is प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी inaugurates Lee's Foundation Stone for multiple projects in देहरादून। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में लगभग ₹18,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट और 11 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया है एंड इसमें दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर शामिल है जो कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जंक्शन से देहरादून तक है एंड इसमें लगभग 8300 रुपीस करोड़ जो है वो उसकी लागत बताई जाती है। Our next article is Public Accounts Committee of the Parliament turns 100. So PAC यानी कि Public Account Committee जो है वो भारत की ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी है जो कि एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। साथ ही प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इसके शताब्दी वर्ष को मार्क करने के लिए 2 दिन के फंक्शन को इनॉग्रेट किया था। Our next article is World Soil Day. तो हर साल 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे सेलिब्रेट किया जाता है एंड इसका फोकस होता है ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी सॉइल एंड टू एडवोकेट फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ ऑल द सॉइल रिसोर्सेज। साथ ही इस साल की 2021 की जो थीम थी वो थी हॉल्ट सॉइल सेलिनाइजेशन एनहांस सॉइल प्रोडक्शन। तो ये जो स्टेटमेंट है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा अगला आर्टिकल है नेशनल ब्लॉकचेन स्ट्रेटेजी। सो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने रिसेंटली नेशनल स्ट्रेटेजी ऑन ब्लॉकचेन को जो है वो रिलीज किया है। इसमें एक मल्टी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है जो कि टेक्नोलॉजी के यूज के 44 पोटेंशियल एरियाज की पहचान करती है। साथ ही ये भी बताया जाता है कि कैसे डिफरेंट सेक्टर्स में टेक्नोलॉजी से कैसे प्रॉफिट लिया जा सकता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।